हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बरतानिया के एक ख़तरनाक तरीन कैदी के बारे में बताऊंगा जो दिन में 23 घंटे शीशे के डब्बे में रहता है। एक बदनाम ज़माना कातिल जिसका दूसरे कैदियों के साथ रहना भी ख़तरनाक है, दिन में 23 घंटे शीशे के डब्बे में बंद रहता है। रॉबर्ट मोस्ले को बरतानिया के ख़तरनाक तरीन कैदियों में से एक समझा जाता है। लिवरपूल के इस शख्स ने बच्चों के साथ बेदफेली करने वालों पर मुहलिक हमलों के खौफनाक सिलसिले के बाद अपने लिए एक नाम बनाया, जिसने खुद को हैनिबल द कैनिबल का लक़ब हासिल किया। मूसले, जो अब 68 साल के हैं, 1974 से बंद हैं और इसने 5.5 मीटर बाय 4.5 मीटर के बुलेट प्रूफ शीशे के बॉक्स में तकरीबन 40 साल गुजारे हैं। बैकफील्ड जेल के नीचे इसके खुसूसी तौर पर बनाए गए पिंजरे में सोने के लिए कंक्रीट की स्लेब, कंप्रेस गन्ने से बनी एक मेज़ और कुर्सी और एक वाशरूम और एक सिंक है। मूसले 12 बच्चों में चौथा था और इसने अपने इब्तदाई साल नासरत हाउस के एक कैथोलिक यतीम खाने में गुजारे और बाद में इसके वालिदैन ने इसे 8 साल की उम्र में दोबारा हासिल किया, जिसके बाद वो अपने वालिद के हाथों कई सालों तशद्दुद का शिकार रहा। इसने एक बार 6 महीने एक कमरे में बंद गुजारे, जहां इसके वालिद इसे दिन में कई बार मारते थे। मोस्ले ने अपना पहला शिकार इस वक्त कत्ल किया जब वो 21 साल का था। इसके चंद साल बाद जब इसने मंशियात लेना शुरू की और पैसा कमाने के लिए जिनसी काम का रुख किया। 1974 में इसने अपने मुवक्किल जॉन फेरल को इस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब इसने इसे इन बच्चों की तस्वीर दिखाई जिनके साथ इसने ज़्यादती की थी। मूसले को जुर्म का मुकदमा चलाने के लिए नाअहल करार दे दिया और इस सिफारिश के साथ रुखसत किया गया कि इसे कभी रहा ना किया जाए। इसे ब्राडमोर हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जो बरतानिया के चंद ख़तरनाक मुजरमों का घर है। 3 साल बाद इसने और डेविड चीज़मैन और एक साथी कैदी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, जहां उन्होंने बच्चों से बदफेली करने वाले डेविड फ्रांसिस को बांध रखा था। इस जोड़े ने जेल के मुहाफिजों को देखने के लिए इसके जिस्म को लुटकाने से पहले फ्रांसिस को तशद्दुद का निशाना बनाया। मूसले पर कत्ले आम का इल्ज़ाम लगाया गया और इसे यॉर्कशायर की बैकफील्ड जेल में मुंतकिल कर दिया गया। यहीं से इसे अपने आखिरी 2 शिकार मिले। 29 जुलाई 1978 को मूसले ने 46 साला सालने दारवुड का गला घोंट कर इसे कत्ल कर दिया, जिसे अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में बंद कर दिया गया था। दारवुड की लाश को बिस्तर के नीचे छुपाने के बाद वो 26 साला बिल रॉबर्ट्स के सेल में घुस गया, जिसने 7 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की थी। इसने रॉबर्ट्स पर वार किया और इसकी खोपड़ी को आरजी खंजर से मारा और इसका सर दीवार से टकरा दिया। कत्ल के वक़्त की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसने अपने दूसरे शिकार की खोपड़ी में एक चम्मच छोड़ा था, जहां से दिमाग का कुछ हिस्सा गायब था। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि यह कहानी सरासर गलत थी। इसके बावजूद मूसले ने हैनिबल द कैनिबल का उर्फी नाम हासिल किया और ये फंस गया। 1979 में अपने आखिरी मुकदमे की समाअत के दौरान मूसले ने दावा किया कि वो अपनी चौकस तशद्दुद के दौरान अपने वालिदैन के बारे में सोच रहा था कि काश वो इन्हें 1970 में मार देते। 1990 की दहाई में आइल ऑफ वाइट पार्क फास्ट जेल में एक मुख्तसर वक्फे के दौरान मूसले ने माहिर नफ्सियात डॉक्टर बॉब जॉनसन से मुलाकात की, जिनका ख्याल था कि वो मूसले के खुफिया तशद्दुद को कम करने में पेशरफ्त कर रहे हैं। लेकिन सेशन 3 साल के बाद अचानक बंद कर दिए गए और मूसले को वेकफील्ड जेल वापस कर दिया गया, जहां वो तब से है। डॉक्टर जॉनसन ने मुतअद्दिद बार मूसले से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनके खतूत का ज़्यादातर जवाब नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इन्हें पोस्ट में 3 अल्फाज का पैगाम मौसूल हुआ और वो 3 अल्फाज ये थे: अब बिल्कुल अकेला। 2000 में मूसले ने अदालतों से दरख्वास्त की कि वो खतूत की एक सीरीज़ लिखने से पहले इसे मरने की इजाज़त दें। इसने लिखा, मुझे दिन में 23 घंटे बंद रखने से क्या मकसद पूरा होता है? मुझे खाना खिलाने और दिन में 1 घंटा वर्जिश करने की ज़हमत क्यों? मैं असल में किसके लिए ख़तरा हूँ? दोस्तों, मूसले की आपको ये वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। खुदा हाफिज़।